Now since you have understood the formulae for area of sector and length of arc, you can solve problems on them. So let us start exercise 7.3. Problem number 1. Radius of a circle is 10 centimeter. Measure of an arc of the circle is 54 degrees. Find the area of the sector associated with this arc. So radius, circle का radius दिया है 10 centimeter. मेजर ऑफ एन आर्क, आर्क का मेजर ही मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल होता है. तो आर्क का मेजर दिया है 54 डिग्री. तो 54 डिग्री आर्क का मेजर है, तो उसके ऑपोजिट में जो सेंट्रल एंगल है, वो जो आर्क जिस सेंट्रल एंगल के अंदर बंद है, उसका मेजर होगा 54 डिग्रीज. So if this arc, the measure of this arc is 54 degree, then theta का measure होगा 54 degree. So measure of the arc is equal to measure of the central angle. This you have already studied in standard 8th. So area of the sector का formula लगाएंगे theta upon 360 into pi r square. theta की value 54 है. Then 54 upon 360 into pi के जगह 3.14 डाल रहे हैं, into radius is 10, तो 10 into 10. सॉल्व करके एरिया इज इक्वल टू 47.1 स्क्वायर सेंटीमीटर. राइट द यूनिट. इफ हियर ओनली 10 इज गिवन, देन यू हैव टू राइट 47.1 स्क्वायर यूनिट्स. सो राइटिंग द यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द सेकेंड प्रॉब्लम. मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज 80 डिग्री. फिर से मेजर ऑफ आर्क दिया है, तो मेजर ऑफ आर्क ही मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल होगा. इसका मतलब थीटा इज 80 डिग्री एंड रेडियस इज 18 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क. तो इधर लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है. लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर, या थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. सो आई हैव रिटन थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर. सो थीटा इज 80 डिग्री, क्योंकि मेजर ऑफ द आर्क ही मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल होता है. सो 80 अपॉन 180 इंटू 3.14 इंटू 18. सॉल्व करके लेंथ ऑफ द आर्क निकलेगा 25.12 सेंटीमीटर. लेंथ निकला है, तो लेंथ का यूनिट है सेंटीमीटर. देन रेडियस ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर. रेडियस है 3.5 एंड लेंथ ऑफ द आर्क इज 2.2. फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर. तो यहाँ रेडियस और लेंथ दिया है, तो एरिया निकालना है. तो एरिया वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ इंटू एल इंटू आर. जो एरिया ऑफ अ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ द आर्क इज थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर. वो दोनों को जोड़कर जो फॉर्मूला बना था एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ इंटू एल इंटू आर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे. यहाँ पर हाफ इंटू एल है लेंथ ऑफ द आर्क. लेंथ ऑफ द आर्क है 2.2, तो 2.2 डाल देंगे. रेडियस इज 3.5. तो सॉल्व करके एरिया इज इक्वल टू 3.85 स्क्वायर सेंटीमीटर. कभी भी एरिया का यूनिट स्क्वायर में एक्सप्रेस करते हैं. सो एरिया इज स्क्वायर यूनिट, सो स्क्वायर सेंटीमीटर. Then next problem, radius of the sector of a circle is 7 centimeter. Measure of the arc is 3 right angles. Find the area of the sector. तो radius है 7, r है 7. Measure of the arc यानी theta. Measure of the arc यानी measure of the central angle. तो सेंटर पर जो एंगल है उसका मेजर है 3 राइट एंगल्स. 3 राइट एंगल्स के बराबर. तो ईच राइट एंगल का मेजर 90 डिग्री होता है. तो 3 राइट एंगल्स का हो जाएगा 3 इंटू 90, दैट इज 270 डिग्री. 90 प्लस 90 प्लस 90, तो 270 डिग्री. ये है मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल. तो एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला इधर हम यूज कर रहे हैं थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ये वाला हाफ इंटू एल इंटू आर नहीं यूज कर सकते, बिकॉज कहीं पे भी प्रॉब्लम में एल का मेंशन नहीं हुआ है, लेंथ नहीं दिया है, थीटा दिया है. थीटा मतलब मेजर ऑफ द आर्क. थीटा दिया है 270 डिग्री. सो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. तो 270 अपॉन 360 इंटू पाई के जगह डाल रहे हैं 22 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7. 270 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7. ये सॉल्व करके एरिया निकल रहा है 115.5 स्क्वायर सेंटीमीटर. Another problem, in the figure PQRS is a rectangle. PQ is 14
and QR is 21. Find the areas of the parts X, Y and Z. ये PQRS एक रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल के अंदर 3 पार्ट्स दिख रहे हैं, पार्ट X, पार्ट Y एंड पार्ट Z. पार्ट X जो है वो सेक्टर है जिसका सेंट्रल एंगल ये कॉर्नर, स्क्वायर के कॉर्नर में ईच वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर पर एंगल बनता है, वो है 90 डिग्री का. तो Q पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये एंगल ऑफ द स्क्वायर है. ये एंगल ऑफ द स्क्वायर है R. S पर एंगल बनेगा 90 डिग्री, P पर एंगल बनेगा 90 डिग्री. दीज आर एंगल्स एट द वर्टाइसेस ऑफ द स्क्वायर. सो एट ईच वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर. सो ये जो Q पर एंगल बना है 90 डिग्री, ये सेंटर बन सकता है. और ये सेक्टर, ये जो X एक सेक्टर है पूरे सर्कल का, सर्कल या इमेजिन कर सकते हैं, और जिसका वो सर्कल का सेंटर Q होगा और उस सर्कल का सेक्टर होगा ये X. फिर R को एक और सर्कल इमेजिन कर सकते हैं, उसका सेंटर, सर्कल का सेंटर R है और उस सर्कल में सेक्टर होगा ये Y. सो X और Y सेक्टर्स हैं, सेक्टर्स बन सकते हैं. X एक सर्कल का सेक्टर बन सकता है, Y एक सर्कल का सेक्टर बन सकता है और Z रिमेनिंग पोर्शन है. तो ऐसे करके वो रेक्टेंगल के 3 पार्ट्स हैं, X, Y और Z. X सेक्टर बन सकता है, Y सेक्टर बन सकता है और Z तीसरा रिमेनिंग पोर्शन है, लेफ्ट आउट पोर्शन. तो हमको इन तीनों पार्ट्स के एरियाज निकालना है. तो पहले हम सेक्टर X का एरिया निकालेंगे. तो एरिया ऑफ सेक्टर X इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. सो थीटा सेक्टर X के लिए, थीटा ये होगा जो Q पर एंगल बन रहा है 90 डिग्री का. सो थीटा इज 90 डिग्री. सो 90 अपॉन 360 इंटू पाई की जगह डाल रहे हैं 22/7 इंटू 14. ये जो सेक्टर X है उसका रेडियस है PQ और QT. तो PQ 14 है तो QT भी 14 होगा. तो PQ और QT को रेडाई लेके सेक्टर बन रहा है ये X और उनका सेंटर है Q. सो 90 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14 सॉल्व करके 154 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ऑफ पार्ट, एरिया ऑफ सेक्टर X निकल रहा है. नाउ सेक्टर Y के लिए, सेक्टर Y के लिए सेंट्रल एंगल R है. R स्क्वायर का एंगल है जिसका मेजर होता है 90 डिग्री. सो थीटा यहाँ फिर से 90 डिग्री है. अब रेडियस क्या है? रेडियस ऑफ ये सेक्टर है TR और RU. TR क्या होगा? TR होगा QR माइनस QT. QR है 21, ये दिया है प्रॉब्लम में, QR इज 21. और QT और PQ इक्वल थे क्योंकि वो पहले वाले सेक्टर के रेडाई थे. तो जितना PQ था उतना ही QT था. तो PQ 14 था तो इसलिए दिया है PQ 14, तो QT भी 14 होगा. QT विल ऑल्सो बी 14. तो TR विल बी 21 माइनस 14, दैट इज 7. 14 प्लस 7 21 होता है. पूरा QR दिया है 21, तो 14 प्लस 7, TR 7 होना चाहिए, T से R 7 होना चाहिए. 14 प्लस 7 मिला के 21 होता है. तो TR जो है वो जो सेक्टर Y है उसका रेडियस है. TR और RU भी 7 होगा. तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 90 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7. TR रेडियस है सेक्टर Y का, TR, RT एंड RU. और RT की वैल्यू होगी 7. 7 कैसे आया? 21 माइनस 14. 21 QR का लेंथ है दिया है और QT 14 होगा. क्यों 14 होगा? पहले वाले सेक्टर का वो रेडियस था, तो रेडियस PQ भी रेडियस था, PQ और QT. PQ दिया था 14 तो इसलिए QT भी होगा 14. तो 14 और 7, 14 प्लस 7 21 होता है. यहाँ 21 माइनस 14 7 होता है, तो इसलिए RT 7 होगा. सो 7 हियर. RU भी 7 होगा. ये दोनों RT और RU सेक्टर Y के रेडाई है. सो 7 इंटू 7, ये सॉल्व करके 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब लास्टली एरिया ऑफ पार्ट Z फाइंड करेंगे. एरिया ऑफ पार्ट Z, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस सम ऑफ द एरियाज ऑफ सेक्टर X एंड सेक्टर Y. तो ये पूरा रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल के 3 पार्ट्स थे.
पार्ट एक्स का एरिया हम निकाल चुके, वो सेक्टर एक्स है, तो सेक्टर एक्स का एरिया हम निकाल चुके। पार्ट वाई सेक्टर था, वो सेक्टर वाई का एरिया भी निकाल चुके हैं। अब इन दोनों की एरियाज को ऐड कर लेंगे और ये जो सम है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ सेक्टर एक्स एंड सेक्टर वाई, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल में से। ये पूरा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ करके निकल सकती है, तो रेक्टेंगल की एरिया में से सम ऑफ द एरियाज ऑफ सेक्टर एक्स एंड सेक्टर वाई को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो एरिया ऑफ पार्ट जेड मिल जाएगा। सो वही किए हैं यहाँ, एरिया ऑफ पार्ट जेड इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर एक्स प्लस एरिया ऑफ सेक्टर वाई। सो A is equal to 14 into 21 minus 154 plus 38.5. So area is equal to 14 into 21 294 होगा, एंड 154 पहले निकल चुका है सेक्टर एक्स का एरिया, 38.5 सेक्टर वाई का एरिया, इन दोनों का सम है 192.5। तो 192.5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 294 में से। 294 एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, PQRS जो रेक्टेंगल है उसका एरिया है, तो सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है 101.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये एरिया ऑफ पार्ट जेड है। जेड सिर्फ लेफ्ट आउट पोर्शन है, वो सेक्टर नहीं है, सेक्टर नहीं बन रहा है वो। यू कैन सी इन द फिगर, सेक्टर सिर्फ एक्स है, एक्स सेक्टर है और वाई सेक्टर है, जेड सेक्टर नहीं है, वो बचा हुआ रेक्टेंगल का पार्ट है। सो एक्स वाई जेड, इस तरह से तीनों पार्ट्स के एरियाज निकल चुके हैं। Now some problems have been given to you for homework. Solve them and complete your work. So that's all for the day. Thank you. Children, while explaining problem number 5, in problem number 5 you had a rectangle PQRS. rectangle के अंदर तीन parts हैं, सेक्टर X, सेक्टर Y एंड पार्ट Z. X जो पोर्शन है वो सेक्टर है, Y जो पोर्शन है वो सेक्टर है, और Z जो है दैट इज़ नॉट अ सेक्टर, वो ऐसी रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द रेक्टेंगल है। तो इस रेक्टेंगल के तीन पार्ट्स हैं, हमको सेक्टर X, सेक्टर Y और पार्ट Z के एरियाज निकालने हैं। सो वाइल एक्सप्लेनिंग द प्रॉब्लम फॉर सेक्टर X, सेंट्रल एंगल X सेक्टर है, उसका सेंट्रल एंगल जो है वो एंगल Q होगा, जो कि रेक्टेंगल का वन ऑफ द एंगल्स है, नॉट स्क्वेयर्स। आई हैड कॉल्ड इट अ स्क्वेयर, so there I had made a mistake. I want to correct myself. It is not a square, it is a rectangle. मैंने वो explain करते वक्त I had called it square, so I want to correct myself. वो square नहीं है, वो rectangle है। तो angle Q one of the angles of the rectangle है, और rectangle का हर angle 90 डिग्री का होता है। That is why theta for sector X is 90 डिग्री. Similarly theta for sector Y is 90 डिग्री. सेक्टर Y के लिए सेंट्रल एंगल R होगा, जो कि रेक्टेंगल का वन ऑफ द एंगल्स है, नॉट ऑफ अ स्क्वायर। सो करेक्ट, आई वुड लाइक टू करेक्ट माई सेल्फ, इट इज़ अ रेक्टेंगल नॉट अ स्क्वायर। नाउ I have obtained the relation between area of sector and length of the arc. area of sector होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा अपॉन 360 को आई एम राइटिंग एज 2 इंटू 180 इंटू पाई आर स्क्वायर को मैं लिख रही हूँ पाई आर इंटू आर, आर स्क्वायर। तो एक आर मैंने पाई के साथ लिखा है और एक आर अकेला है। सो थीटा अपॉन 2 इंटू 180 इंटू पाई आर इंटू आर। अब जो डिनोमिनेटर में 2 है, दैट आई एम राइटिंग इट एज 1 अपॉन 2 इंटू थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर इंटू आर। थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर को मैंने क्लब कर दिया है। अब लेंथ ऑफ आर्क होता है थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर, ये लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है। तो वो जो क्लब्ड पोर्शन है, जो इरेगुलर शेप में ऐसा क्लब्ड है थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर, वो L है लेंथ ऑफ आर्क। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज़ हाफ इंटू L इंटू आर। सो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ इंटू L इंटू आर। ये इस तरह से होता है। दिस इज़ अ रिलेशन बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर एंड length of the arc. So I hope you have understood this nicely. So enjoy solving problems and have a nice day. Thank you.